पेडागोजी में आकलन और मूल्यांकन ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी। तो देखिए, आकलन और मूल्यांकन का रचनात्मक परिप्रेक्ष्य या रचनात्मक दृष्टिकोण जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि हमें आकलन क्या है और मूल्यांकन क्या है, असेसमेंट और इवैल्यूएशन क्या है, इसको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो आकलन का अर्थ देखिए, इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो पास बैठना एवं अवलोकन करना, यानी कि उसको देखना, उसके बारे में जानना। यदि कक्षा की बात की जाए तो पाठ्यक्रम से संबंधित विद्यार्थी की प्रगति एवं उपलब्धियों की जानकारी एकत्रित करने, वर्णन एवं विश्लेषण करने की सुनियोजित एवं निरंतर प्रक्रिया को आकलन कहा जाता है। यानी कि क्या करना है, जब हम एक विद्यार्थी कक्षा में है, उसको हम अवलोकन करके उसके बारे में, उसकी प्रगति के बारे में हम सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, जानकारियों को इकट्ठा करते हैं उस विद्यार्थी के बारे में, तब उसे क्या कहेंगे, हम आकलन कहेंगे। अब रचनात्मक आकलन क्या है? रचनात्मक क्या है? कंस्ट्रक्टिव। शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित आकलन को रचनात्मक आकलन कहते हैं। रचनात्मक आकलन का कार्य शिक्षण प्रक्रिया में लगातार सुधार लाना है। रचनात्मक आकलन शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित होता है। रचनात्मक आकलन शैक्षिक कार्यक्रम तथा नीति निर्धारण उद्देश्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन एवं सुधार किया जाता है। रचनात्मक आकलन की प्रक्रिया में अध्ययन शिक्षण की प्रक्रिया शामिल है। देखिए, आकलन किसे कहते हैं? जब हम विद्यार्थी के बारे में विभिन्न जानकारियां इकट्ठा करते हैं, ठीक है, उसके प्रगति के बारे में, उसके व्यवहार परिवर्तन के बारे में, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ उसको मतलब विकास करने के लिए और उसको उत्साह चाहिए, उसको और प्रेरणा चाहिए। जो जानकारियाँ हम इकट्ठा करते हैं ना, उसे हम आकलन कहते हैं। और जब वही आकलन विद्यार्थी की हम सुधार के लिए करते हैं, विद्यार्थी की प्रगति के लिए करते हैं, जब उस आकलन में हम विद्यार्थी को सक्रिय रूप से शामिल कर लेते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं? रचनात्मक आकलन। मूल्यांकन किसे कहते हैं? दो शब्द से मिलकर बना है, मूल्य अंकन। इवैल्यूएशन कहते हैं मूल्यांकन को अंग्रेजी में। मूल्यांकन क्या करता है? जब हम आकलन के लिए हम जो सब सूचनाएं इकट्ठे किए रहते हैं ना, उन्हीं की तुलना, मतलब उनका विश्लेषण करता है और उनकी तुलना दूसरों से करके एक सर्वोत्तम वस्तु या व्यक्ति का चयन करता है। देखिए, तुलना तो एक नेगेटिव वर्ड है, इसे आप याद मत रखिए। इसे याद रखिए कि जो आकलन के लिए हम जो सूचनाएं इकट्ठे किए रहते हैं, उनका क्या करता है? विश्लेषण करता है। कौन? मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के द्वारा हम विद्यार्थी की जो सूचनाएं रहती हैं, जो भी जानकारियां रहती हैं, उनकी विश्लेषण करते हैं। अब रचनावाद जो कंस्ट्रक्टिविज्म ये है, इसके बारे में देखिए, 3 तथ्य महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये है कि अधिगम एक क्रियाशील प्रक्रिया है। दूसरा है कि सीखने वाले छात्र में कुछ पूर्व ज्ञान होता है, मतलब उसे हम ब्लैंक स्लेट नहीं मान सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? पूर्व ज्ञान होता है। तीसरा यह है कि सीखने वाला अपने अधिगम का स्वयं उत्तरदायित्व लेता है। उक्त तीनों विचार प्रस्तुत विवरण के केंद्र बिंदु हैं। देखिए, जब आकलन हो या मूल्यांकन हो, सिर्फ एक टीचर कर रहा है, तब उसे हम रचनात्मक आकलन या मूल्यांकन नहीं कहेंगे। लेकिन जब हम उस आकलन और मूल्यांकन की प्रक्रिया में एक बच्चे को शामिल करते हैं, ठीक है, कक्षा के बच्चों को शामिल करते हैं, वे भी सक्रिय रूप से योगदान देते हैं, बच्चे सक्रिय रूप से अध्ययन करते हैं, वो खुद अपनी गलती कहाँ है, अपनी कमियां कहाँ हैं, वो खुद ढूंढते हैं, तब हम उसे कहेंगे रचनात्मक आकलन या रचनात्मक मूल्यांकन।
तो जब तक हम बच्चों को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किए हैं, बच्चे जब तक निष्क्रिय रूप से हैं, तब तक रचनात्मक आकलन या रचनात्मक मूल्यांकन नहीं हो सकता। आकलन का रचनात्मक उपागम योगात्मक की अपेक्षा संरचनात्मक है, फॉर्मेटिव ज़्यादा है समेटिव की अपेक्षा। इसका उद्देश्य विद्यार्थी के अधिगम की गुणवत्ता सुधारना है, ना कि मूल्यांकन और श्रेणी निर्धारण के लिए साक्ष्य प्रदान करना। ठीक है, तो रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार क्या है कि बच्चे की अधिगम की गुणवत्ता सुधारना है। आकलन को अध्यापकों, विद्यार्थियों और वैज्ञानिक विषय वस्तु की विशेष आवश्यकताओं और विशेषताओं के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। आकलन संदर्भ विशिष्ट है, जो एक कक्षा में भली प्रकार कार्य करेगा पर दूसरी कक्षा में अनिवार्य रूप से भली प्रकार कार्य नहीं करेगा। आकलन सतत प्रक्रिया है। अध्यापक विद्यार्थियों से उनके अधिगम की प्रतिपुष्टि प्राप्त करते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों को आकलन के परिणामों की प्रतिपुष्टि प्रदान कर लूप को पूर्ण करेंगे और अधिगम को सुधारने का सुझाव प्रदान करेंगे। देखिए, जब हम बच्चों को शामिल करेंगे आकलन और मूल्यांकन में, तब क्या होगा, एक जो है एक परिवेश निर्मित होगा, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, मतलब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट निर्मित होगा। ठीक है, जहाँ पे बच्चे सक्रिय रूप से पढ़ाई करेंगे, सक्रिय रूप से अपनी गलती ढूंढेंगे, क्या करने से जो उनकी कमी रह रही है वो नहीं रहेगी, वो खुद ढूंढेंगे। उनके सामने जो भी अध्ययन से जो भी जुड़ी समस्याएं रहेंगे, जब वो खुद समाधान करेंगे और खुद प्रगति के तरफ बढ़ेंगे, मतलब शिक्षक तो सहायक करेगा ही, लेकिन जब बच्चे भी खुद शामिल होके अपनी प्रगति का मतलब खुद कैसे प्रगति करेंगे, कितना पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, जब वो खुद सोचने लगेंगे ना, तब जो जानकारियां हम इकट्ठा करेंगे और जो उनकी प्रगति होगी, उसे हम आकलन तथा मूल्यांकन का रचनात्मक दृष्टिकोण कहेंगे। तो इसके लिए बस 3 चीज़ ज़रूरी है। एक तो है कि एक सक्रिय जो है पॉजिटिव एनवायरनमेंट निर्मित करना बच्चों के लिए। दूसरा ये है कि बच्चों को सक्रिय रूप से आकलन मूल्यांकन में शामिल करना है। ठीक है, और तीसरा ये है कि उनकी अध्ययन में जो प्रगति हो रही है, उसकी हमें समय समय पर मूल्यांकन करते रहना चाहिए। अध्ययन में कितनी प्रगति हो रही है, कहाँ कमियां रह रही है, इसकी हमें जांच पड़ताल करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए, कैसे विकास होगा उसका हमें उपाय ढूंढना चाहिए।